कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें आते हैं फॉन्ट बुलेट। फॉन्ट बुलेट ये एक्सेल में इन सब में यूज़ होता है, जिसके अंदर जो हम लिखते हुए हैं, जो भी हम टेक्स्ट करते हैं उसके आगे जो पॉइंट्स होते हैं, जो हम पॉइंट्स बनाते हैं वो होता है। जैसे कि इसके ऊपर है ये पॉइंट्स से है ना, जैसे वैसे ही ये पॉइंट्स उसका यूज़ करते हैं, जिसे फॉन्ट बुलेट कहते हैं। और उसी में जो होता है नंबरिंग, एक आता है नंबरिंग। नंबरिंग जो होते हैं जिसमें टेक्स्ट को ना अव्यवस्थित जो व्यवस्थित होते हैं उनको नंबरिंग करना है, सूचीबद्ध तरीके से लिखना, वो होता है नंबरिंग। बुलेट होता है उसके आगे जो पॉइंट्स बना के उसको व्यवस्थित करना, सूचीबद्ध टेक्स्ट को व्यवस्थित करना, ठीक है। अब होता है गटर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या होता है? यह डॉक्यूमेंट में बाइंडिंग के लिए स्पेस देता है। जैसे कि हम दो फाइलों को जब आपस में बनाते हैं, चिपकाते हैं, मतलब हम जो उसको बाइंड करेंगे उसके लिए जो हमें स्पेस चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड गटर मार्जिन। उसको कहते हैं गटर मार्जिन। उस जो स्पेस छोड़ते हैं उस चीज़ के लिए उसको कहते हैं गटर मार्जिन। अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है? ये चार प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और ना सेंट्रल अलाइनमेंट, और होता है एक होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। चार प्रकार के होते हैं। लेफ़्ट जो अलाइनमेंट होता है वो लेफ़्ट से लिखना, लेफ़्ट साइड में रहता है लिखा हुआ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये लेफ़्ट है, ये राइट अलाइनमेंट है, ये सेंट्रल, और ये है गटर मार्ज, ये सॉरी ये है जस्टिफाई अलाइनमेंट। ये जो कि बीच में होता है लेकिन एकदम सीधी रेखा में होता है, ये उलट सुलट नहीं होता, एक ही रेखा में किसी भी तरीके से उसको वो सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। और जो ये सेंट्रल अलाइनमेंट होता है वो होता तो बीच में है, बट ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल बराबर बराबर हो, ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट होता है बीच में है। लेकिन ये जो होता है वो एक सीध में रहता है, एक लाइन में रहता है, बिल्कुल ऊपर से नीचे नहीं होता। इसके जो शॉर्टकट की है, जैसे कि ना जो लेफ़्ट अलाइनमेंट है, जो लेफ़्ट अलाइनमेंट है उसका उसका शॉर्टकट की है Ctrl+L। राइट अलाइनमेंट का है Ctrl+R। सेंट्रल अलाइनमेंट का Ctrl+E। और जो जस्टिफाई अलाइनमेंट है उसका शॉर्टकट की है Ctrl+J, ठीक है। ये चार प्रकार के होते हैं फॉर्मूले और दो में डिफरेंस सेंटर में जो होते हैं वो बस सेंटर में होते हैं, बट बिल्कुल सीधे नहीं होते। बट जो जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है वो बिल्कुल एकदम लाइन टू लाइन होता है, ऊपर नीचे लाइन नहीं होती, उनकी बराबर लाइन होती है, बीच में होती है। अब आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन जो होते हैं उसमें ना एक दो तरीके के होते हैं। एक जिसमें होता है पोर्ट्रेट, और एक होता है क्षैतिज, मतलब लैंडस्केप। लैंड मतलब जो इस तरह से होता है वो तो होता है पोर्टेबल, मतलब ऊर्ध्वाधर, है ना, या फिर वर्टिकल। और एक इस तरह से होता है, उसे कहते हैं क्षैतिज या फिर लैंडस्केप और ना ओरिएंटेशन। ये दो टाइप के होते हैं। फिर आता है बैंडेड रो। बैंडेड रो ये होता है, ये ग्राउंड सेल को कलर करने में यूज़ होता है। जैसे कि हम कोई सेल होता है MS एक्सेल में, जो सेल्स होती है उसके पीछे जो बैकग्राउंड होता है वो कलर होता है। जैसे चाहे हम वैसे यूज़ कर सकते हैं उसको, जैसा हम चाहे वैसे डिज़ाइन कर सकते हैं बैंडेड रो में। फिर होता है फिशिंग। फिशिंग क्या होती है? डाटा चुराने के लिए भ्रामक ईमेल सेंड करना, दैट इज़ कॉल्ड फिशिंग। जो भ्रामक ईमेल भेजा जाता है डेटा चुराने के लिए उसे फिशिंग कहते हैं। रनसमवेयर ये होता है ID पासवर्ड को हैक करके पैसा मांगना। इसमें और भी हैं, जैसे कि होता है ना, ये बहुत सारे होते हैं। रनसमवेयर ये मतलब एक तरीके के वो होते हैं ईमेल के अंदर जो हमारा डाटा चुराते हैं। फिर होता है टाइटल बार। टाइटल बार सबसे ऊपर की पट्टी होती है, जो जैसे MS वर्ड है ना, उसमें जो सबसे ऊपर की पट्टी होती है, जिसमें सबसे ऊपर की पट्टी, तो वो जैसे एक सबसे ऊपर, जैसे कि हमारा एक कंप्यूटर है, सबसे ऊपर की पट्टी जो होती है उस सबसे ऊपर की पट्टी उसको कहते हैं टाइटल बार। यहाँ Document 1 लिखा होता है, ये Document 1 ऐसे ही लिखा होता है, ठीक है ना, नो स्पेस Document 1 ऐसे लिखा हुआ होता है। फिर होता है स्टेटस बार। यह सबसे नीचे पट्टी, जैसे कि हमारा टाइटल बार सबसे ऊपर होता है और स्टेटस बार सबसे नीचे होती है, ठीक है। इस नीचे वाली पट्टी है जहाँ पे हमारा टाइम है ना, ये ना जो नेट ऑन ऑफ ये सब दिखाता है ना, जो सबसे नीचे होती है यहाँ पे टाइम और ये सब दिखाता है ना, वो होती है हमारे स्टेटस बार, है ना, इससे पता चलता है। और इसके लेफ़्ट साइड में ये टाइमिंग वगैरह तो हमारे राइट में दिखाता है, लेफ़्ट में दिखाता है sheet 1 sheet 2 sheet 3 ये सब लिखा हुआ होता है, ठीक है, इसमें होता है। फिर होता है हमारा
फिर आता है हमारा मेन्यू बार। यह टाइटल बार के नीचे पट्टी होती है जिसे जो कि इसे ना रिबन बार भी कहते हैं। यह जैसे कि होम इंसर्ट जैसे कि टाइटल बार है, जिसे जैसे कि पूरा टाइटल बार उसकी निचली पट्टी जो होती है, मतलब उसी की जस्ट नीचे पट्टी होती है, उसे कहते हैं सबसे निचली पट्टी होती है उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह हो तो टाइटल बार हो गया। उसको जो निचली पट्टी जिसमें इंसर्ट, इनबॉक्स, रिव्यू और व्यू, रिव्यू ये सब लिखे हुए होते हैं, उसको कहते हैं मेन्यू बार। वो ना उसकी निचली पट्टी होती है, लेकिन ये इसमें ही होती है, हमारे टाइटल बार में होती है। एम एस एक्सेल वर्तमान दिनांक प्रदर्शित करने में फॉर्मूला, जैसे कि आज का डेट क्या है वो सब प्रदर्शित करने के लिए, वो दिखाने के लिए इसका फॉर्मूला होता है टुडे। फिर ये हमारा वो ब्रैकेट होता है ना, इसका यूज़ करते हैं हम। फिर होता है हमारा राउटर। राउटर क्या होता है? अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने में यूज़ होता है। जैसे कि अलग अलग तरीके के नेटवर्क होते हैं, जब उसको आपस में जोड़ने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? राउटर का। ठीक है। फिर होता है हमारा हेडर एंड फूटर। हेडर क्या होता है और फूटर क्या होता है? जो पृष्ठ के ऊपर, जैसे हम MS वर्ड होता है उसके जो सबसे ऊपर वाला जो पृष्ठ होता है, सबसे ऊपर वाला पेज होता है, लाइन होती है फाइल में, जो पृष्ठ सबसे उसमें जो सबसे ऊपर होता है वो तो होता है हमारा हेडर, और जो हमारा फाइल में जो पृष्ठ का सबसे नीचे होता है वो होता है हमारा फूटर। इसमें हम जो लिखा है उसके बारे में जो हम शॉर्ट डिटेल लिखते हैं वो हम किस में लिखते हैं? फूटर में। जैसे हमने फूटर सबसे नीचे होता है और हमने जो ऊपर में पैराग्राफ लिखी उसका जो शॉर्ट नोट्स, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसे हम नीचे लिखते हैं फूटर में। एंड नोट ये होता है, ये जो होता है एंड नोट, ये होता है फाइल के सबसे लास्ट में। डॉक्यूमेंट्स हमने पूरा फाइल है हमारा, उसके सबसे लास्ट में जो होता है उसको हम एंड नोट कहते हैं। फुट नोट क्या होता है? उसी पेज के नीचे, एक हर पेज में फुट नोट होता है, नीचे लिख सकते हैं क्योंकि उसका सारांश लिखते हैं। बट एंड नोट जो होता है, जो फाइल के जो आपने कुछ भी काम किया वो सबसे पीछे शॉर्ट नोट में लिखा जाता है, डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे में लिखते हैं, मतलब सबसे लास्ट में लिखते हैं। और फुट नोट ये प्रत्येक पेज के नीचे, जो फुट नोट होता है वो हम हर पेज पृष्ठ पर लिखते हैं, हर पेज के नीचे लिखते हैं। बट जो एंड नोट होता है वो हम फाइल के सबसे लास्ट में लिखते हैं। फिर होता है सिग्नेचर। ईमेल में सिग्नेचर जो होता है वो लेफ़्ट साइड की तरफ होता है, सिग्नेचर का ऑप्शन आता है हमारा। ठीक है। फिर होता है हमारा अलग अलग तरीके के, मतलब कि ना एरिया वाइज नेटवर्क हम बांटे जाते हैं। जैसे कि लैन, लार्ज एरिया नेटवर्क, जो हम बड़े शहरों के लिए होता है। सॉरी ना, LAN क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल मतलब जैसे कि हम घर से, हमारा फ़ोन से हमारा दूसरे फ़ोन में जो ब्लूटूथ कनेक्ट होता है, ये सब होता है, वो ना लैन की वजह से होता है। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लोकल है ये मैन ना। फिर आता है हमारा पैन, वैन, VPN और CAN। ठीक है। सॉरी, मैंने इसमें एक गलती बता दी। और लैन और पैन, पैन जो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो ब्लूटूथ से ब्लूटूथ कनेक्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड पैन। और लोकल जो होता है ऑफिस टू ऑफिस, एक ही मतलब एक ही कंपाउंड में हम अलग अलग नेटवर्क को जोड़ते हैं, LAN, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क से। और पैन जो होता है वो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसके अंदर हम अपने ब्लूटूथ से ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं, वो उसमें होता है। वैन क्या होता है ना, वाइड एरिया नेटवर्क, बड़े जगहों के लिए। ठीक है। ठीक है ना। लैन का मतलब एरिया को नेटवर्क में जोड़ना होता है, मतलब कैंपस के एरिया जो होता है ना, लैन मतलब होता है लोकल नेटवर्क, जो कैंपस के एरिया था उसको नेटवर्क को जोड़ना होता है। अब हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है ना, यह सबसे ऊपरी पट्टी है, बट लेफ्ट साइड में जहाँ पर हम रीडू, अंडू, सेव का ऑप्शन होता है। जैसे कि हमारा एक्सेल का एक शीट है, उसके हमारे सबसे ऊपर जो साइड में होता है उसमें है ना ये चीज़ लिखी हुई होती है। इसमें 3 ऑप्शंस आते हैं, जिसमें आता है हमारा ऑप्शन आता है, एक तो होता है रीडू, है ना, जो हमने जो हमने कर रहे थे हम, वो गलत हो गया तो हम उसको वापस से कट करने के लिए, पिछले पेज को लाने के लिए हम इसको ना अंडू का अपनी यूज़ करते हैं। देन हमारा नहीं, हमको ये पेज, जैसे कि हमने कोई वर्क करा है, ठीक है, हमको वो पेज नहीं चाहिए, है ना, तो हमने क्या किया, जो हमने पहले किया था वही सही था, हमको वहाँ जाना है तो हम ना अंडू पे करते हैं। बट हमको फिर हमने कहा नहीं, वही जो हम कर रहे थे वही सही था, ये हमको नहीं चाहिए, हम वापस अंडू कर देते तो वो जो हम कर रहे थे वही वापस आ जाता है। ठीक है। फिर आता है सेव। ये मतलब ये 3 तरीके के ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे, है ना। इसमें क्विक एक्सेस टूल बार में, है ना, क्विक मतलब जल्दी फास्ट चीज़ें करने के लिए, तो वहीं से हम क्विक मतलब जिसमें फॉर्मूला वगैरह यूज़ नहीं करना पड़ता हमको, और ना उसमें जल्दी से हो जाता है। क्विक एक्सेस टूल बार ये सबसे ऊपरी पट्टी होती है, जिसके लेफ्ट साइड में 3 ऑप्शंस होते हैं, एक तो रीडू, अंडू और सेव, है ना, का ऑप्शन होता है टाइटल बार के पास में। फिर होता है अंडू। अंडू
जो पहले टेक्स्ट, तो उसमें मैंने बता दिया आपको, जो पहले टेक्स्ट को जो फाइल डिटेल होती थी, डिलीट उसको वापस लाने के लिए, और अंडू जो अंडू किया गया कार्य उसको वापस हटाने के लिए, वैसा का वैसा करने के लिए। रूलर क्या होता है? रूलर होता है यह पेज को घुमाता है, जैसे कि लेफ़्ट साइड राइट साइड, जैसे इस तरह, मतलब कि माउस से जो हम इधर से उधर घुमाते, इधर से उधर घुमाते, इसको हम इसको कहते हैं, ये इधर 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 और इधर चार तरफ होते हैं, लेकिन होते दो टाइप के, एक तो इसका तरह के और एक इस तरीके के, बट होते हैं चार, इधर 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 इधर, टोटल चार। ठीक है, उसको ही कहते हैं हम रूलर, जो पेज को नीचे लेफ़्ट राइट में करता है। सेल क्या होती है? सेल होती है एमएस एक्सेल में जो एक बॉक्स बना हुआ होता है, बॉक्सेस होते हैं, उसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम ABCD जो होता है, जैसे ABCDEF, ये चीज़ इस तरीके से चलती है, दैट इज़ कॉल्ड अ कॉलम, उसको हम कॉलम कहते हैं। और वही जैसे कि 1 2 3 4, यहाँ पे था 1 2 3 4 5, ये चीज़ होती है रो, कॉलम देन रो, कॉलम रो। ठीक है ना, जैसे जैसे कि देख सकते हो, इस चीज़ में ABCD ऐसे लिखा हुआ होता है, तो उसको हम कॉलम कहेंगे, और इस तरीके से लिखा होता है उसको रो कहेंगे, है ना। सेल एड्रेस, जब जो सेल एड्रेस होता है, जैसे कि ना किसी भी सेल का एक एड्रेस है, तो हम उसको कैसे कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते, पहले हमारा कॉलम आता है देन रो आता है, जैसे कि है ना जैसे, और इसको जैसे कि हम A1 A2 C2 ऐसे लिखते हैं, तो पहले कॉलम आएगा, A तो कॉलम में हो गया, और C2 3 4 5 वो तो रो हो गया, मतलब पहले कॉलम फिर रो आता है किसी भी सेल एड्रेस के अंदर। ठीक है, फिर आता है रो को हिंदी में क्या कहते हैं? पंक्ति, और जो कॉलम होता है उसको हम हिंदी में कहते हैं स्तंभ कहते हैं। जीमेल आता है अब हमारा। जीमेल के अंदर क्या होता है, जैसे कि हमने जैसे ये मेरा नहीं है, बट एक बात है, जैसे कि हम कोई ईमेल लिखते हैं sakshi@gmail.com, मैंने समझ लिख दिया, तो जो साक्षी झा है ये क्या है हमारा? ये हमारा यूज़र नेम है, और ये @ के बाद जो क्या है, ये डोमेन नेम है। ये साक्षी झा वाला जो यूज़र नेम होता है वो 64 कैरेक्टर का होता है। @ उस दो कैरेक्टर दो को आपस में काटने के लिए @ लिखा हुआ बीच में होता है, ये एक ही @ होता है। डोमेन नेम इसके बाद में होता है, जो कि 256 कैरेक्टर का 255 कैरेक्टर का होता है। और इन तीनों को मिलाकर, मतलब ये 64 और ये 20 255 और देन 1, इन सब टोटल को मिलाकर टोटल 320 कैरेक्टर का हमारा एक ये यूज़र नेम होता है, मतलब ये जीमेल एड्रेस होता है हमारा। ठीक है, ईमेल में पॉइंट्स कितने होते हैं? पॉइंट्स हम 1 से 2 लगा सकते हैं। पॉइंट वैसे यहाँ होता है, और पॉइंट हम लगा सकते हैं, बट स्टार्टिंग में नहीं लगनी चाहिए पॉइंट्स, 2 पॉइंट लगातार नहीं होने चाहिए, बाकी हम और जगह पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, पर लगातार नहीं लगाना है। और एक ही होता है 25 GB, और हम इसके साथ 25 GB का फ़ाइल, कम से कम 25 GB का तक का फ़ाइल ही हम इसमें अटैच करके भेज सकते हैं। जब जहाँ मैसेज डिलीट करते हैं, तो अब इसमें जब जीमेल में हम कोई मैसेज डिलीट करते हैं, तो वो कहाँ जाता है? हमारा ट्रेस फोल्डर में। ठीक है, डिलीट करते तो वो फोल्डर ट्रेस फोल्डर में जाता है, वो जो कि 20 से 30 दिन तक रहता है, और वहाँ से हम खुद डिलीट करते तो फिर वो वहाँ से हट जाता है कभी भी। जहाँ मैसेज आता है उसे हम इनबॉक्स कहते हैं, जहाँ हमारा मैसेज लोगों के द्वारा भेजा गया मैसेज हमारा होता है, वो इनबॉक्स में रखा होता है, और जिससे हम टाइप करके छोड़ देते हैं। ठीक है, हमने उसको भेजा नहीं, सिर्फ टाइप करके छोड़ दिया, वो कहाँ आएगा? वो ड्राफ्ट में आएगा। जिसे हम चाहे तो नोटिफिकेशन ना आए तो उसे हम अचीवर कर, जैसे व्हाट्सएप पे होता है, जैसे हम अचीवर में डाल देते हैं, जैसे कोई नोटिफिकेशन बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, हम नहीं चाहते कि वो हमें डिस्टर्ब करे, तो हम क्या करेंगे उसके लिए? हम उसमें हम करेंगे कि हमें उस चीज़ के लिए हमें पहले ये करना होगा कि उसको हम उस मैसेज को, उस कंपनी को जहाँ से हमारा मैसेज आ रहा है बार बार, उसको हम अचीवर में डाल देते कि भाई इसका नोटिफिकेशन ना आए। ठीक है, मैसेज तो आएगा बट हमें नोटिफिकेशन नहीं आएगा, इसको हम क्या कहते हैं? अचीवर कहते हैं। फिर होता है हमारा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? यह टेक्स्ट को, यह एक लिंक है जो ब्लू कलर का होता है, इसे लॉन्च करने के लिए एक अलग अलग पेज घुमाते हैं। जैसे कि जो हाइपरलिंक होता है ना, ये टेक्स्ट का एक लिंक होता है जो ब्लू कलर का होता है। मतलब जो भी हाइपरलिंक क्या होता है, किसी भी फाइल में, डॉक्यूमेंट में जो ब्लू कलर का लिंक होता है, जिसे हम क्लिक करते हैं तो हम किसी और फाइल पे खुल जाती है वो, उसको क्या कहते हैं? हम हाइपरलिंक कहते हैं, जो कि ब्लू कलर का होता है। यह अब होता है हमारा एक सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है? नीचे में जो छोटा अक्षर लिख दे, ऐसे एक्स का नीचे में 2 लिख देते ना, वो सबस्क्रिप्ट होता है। और जो स्क्वायर होता है इसके ऊपर लिखते हैं तो उसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे कि S2O, तो O में नीचे लग गया, तो जैसे कि इसमें S2O इसमें नीचे लग गया, तो इसको हम क्या करेंगे? सबस्क्रिप्ट। और जैसे कि ना 2 का पावर 2 लिख दिया, 3 की पावर 3 लिख दिया, तो वो क्या हो जाती है? वो होता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपर मतलब ऊपर, ऐसे याद कर सकता हूँ मैं इसको, सुपर मतलब ऊपर, तो 2 का स्क्वायर सुपर,
और सब मतलब नीचे, तो H2O, तो जैसे मतलब एक फॉर्म एग्जाम्पल है। बट सब स्क्रिप्ट क्या होता है, जिसके नीचे लिखा होता है, और सुपर मतलब जिसकी स्क्वायर में किसी का पावर लिख दे तो वो सुपर स्क्रिप्ट। ड्रॉप कैप क्या होता है, यह टेक्स्ट के फर्स्ट वर्ड को बड़ा लिखने के लिए होता है, और ये मिनिमम तक 10 लाइन तक होता है। मतलब कोई जैसे हमारा कोई पेपर लिखा हुआ है, उसके ऊपर हम किसी फर्स्ट लाइन को, किसी फर्स्ट अक्षर को बड़ा लिखना है, जैसे कि ए हम बड़ा, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे हम कोई लिख रहे हैं उसको, एक चीज़ को हमको बड़ा करना है फर्स्ट लाइन का, तो हम उसको लिख सकते हैं, और ये कितना मिनिमम 10 लाइन तक का बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो यही हो जाता है हमारा ड्रॉप कैप, ठीक है। अब बता, कंप्यूटर में 4 टाइप, जैसे 4 कंप्यूटर कितने टाइप है, कंप्यूटर के 4 टाइप है। कौन कौन से हैं, एक तो सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में कौन कौन से आते हैं, है ना, रे 1, सी डी 6600 आता है। माइक्रो कंप्यूटर, उसमें क्या आता है, डेस्कटॉप, लैपटॉप। माइक्रो कंप्यूटर में कौन कौन, जो हमारे अगर क्वेश्चन आते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर का कौन सा उदाहरण है, तो माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप जो हमारे घर में यूज़ करते हैं वो क्या होता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर में आता है। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, PDP 8, PP 11, ये सब हमारे मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, IBM Z, ये सब होता है हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर। मतलब ये 4 तरह की कंप्यूटर यूज़ होता है। जो सुपर कंप्यूटर है वो हम यूज़ नहीं करते, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं, और हम जो यूज़ करते हैं वो क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर, मतलब छोटा कंप्यूटर जो पोर्टेबल हो, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस जो है, वो जनरल पर्पस जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया था जनरल पर्पस से, वो उसको क्या है, ENIAC, ENIAC, जो कि 1946 में बना यह इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस फर्स्ट कंप्यूटर पर्पस कंप्यूटर था। फर्स्ट कंप्यूटर था। अगर कोई पूछे इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर फर्स्ट क्या था, वो था ENIAC। फिर फादर ऑफ कंप्यूटर पूछे तो चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो वो क्या होगा, एलन ट्यूरिंग। और जो भारत में जो इंटरनेट पर, जो टेलीफोन पर ना डायरेक्ट उपलब्ध कराया था, मतलब कि जो भारत में जो पहली बार है ना, मतलब उसने करवाया था इंटरनेट पर, जो टेलीफोन पे है ना डायरेक्ट उपलब्ध कराया था, वो कौन सा राज्य था, सिक्किम राज्य था। पहले कंप्यूटर्स जो यूज़ करने वाला था, जो पहला जो कंप्यूटर यूज़ किया था, उसको किसने किया था, जो भाजपा थी उसने ही यूज़ करा था, और है ना करने वाली थी इसने। और इसने जो कंप्यूटर पे फर्स्ट जो कुछ लिखा था, वो क्या लिखा था, QWERTY। जो लैपटॉप पे हमारे जो मॉनिटर, सॉरी कीबोर्ड होता है, उसके ऊपर जो लाइन लिखी हुई थी, QUERT, जो ये सब होता है, वो उसने फर्स्ट वही लिखा था, भाजपा ने लिखा था। सबसे पहला जो होता है वो नेट कौन सा था, ARPANET, ARPANET, ARPANET। सबसे पहला नेट कौन सा था, ARPANET था। ARPANET होता है, वो क्या होता है, ये ना इसे कार्लिंग ली ने चलाया था, ने मतलब चलाया था। ये सबसे पहला नेट है। नेट कौन सा है, तो ARPANET। सबसे पहला नेट कौन है, ARPANET। इसका जो फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है। इसमें टिम बर्नर्स-ली ने डब्ल्यू का आविष्कार किया। डब्ल्यू मतलब वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर अगर पूछे, तो फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर जो होता है उसको एलन ड्यूरिंग फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर का है। तो एलन ड्यूरिंग है, वो है फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो ये ENIAC है। फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर इसको एलन ड्यूरिंग ने फादर ऑफ मॉडर्न के नाम से चलाया था। मॉडर्न क्या है, और फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न क्या है। मॉडर्न होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, या डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में। मॉड्यूलेटर क्या करता है, डिजिटल को एनालॉग में, और डीमॉड्यूलेटर, और जो डीमॉड्यूलेटर है वो क्या करता है, एनालॉग को डिजिटल में यूज़ करता है। और हमारा कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, डिजिटल। तो एनालॉग हम उसको डालते हैं, तो वो तो हम डिजिटल में डालते हैं, क्योंकि वो डिजिटल ही समझता है कंप्यूटर। फिर डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है मॉडेम, और फिर वापस एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, कौन करता है वापस इसको, ना वो मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर, दोनों वही करते हैं। मतलब डीमॉड्यूलेटर करता है उसको वापस कन्वर्ट करने में। अब हमसे पूछे कोई नर्वस सिस्टम है, कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम किसको कहते हैं, तो CU, कंट्रोल यूनिट को, जैसे कंट्रोल किसी को कंट्रोल कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, CU को कहते हैं नर्वस सिस्टम हमारा, ठीक है। उसको कहते हैं CU। ये 3 टाइप की होती है, ACU,
ALU, CU, MU या फिर EMU। MU को ही EMU कहते हैं। ALU क्या, MU की जगह है ना हम कैश मेमोरी एंड रजिस्टर मेमोरी भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमारा कहीं आ जाता है इसकी है ना EMU या MU की जगह पे, तो हम उसकी जगह पे कैश या फिर रजिस्टर मेमोरी भी यूज़ करते हैं। यह CPU को रैम से जोड़ता है एंड पहले जो ये क्या काम करता है, जो CPU और कंप्यूटर होता है उसके बीच की कड़ी क्या होती है, कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी। लेकिन कैश मेमोरी रजिस्टर मेमोरी ऑप्शन में हो तो सबसे पहले हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, देन फिर हम कैश मेमोरी पे। फास्टेस्ट से नेटवर्क है कंप्यूटर है तो से रजिस्टर फिर कैश, ठीक है। और इस ALU क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एंड CU कंट्रोल यूनिट, और MU क्या होता है, MU होता है हमारा मेमोरी यूनिट, या फिर EMU क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी यूनिट, ठीक है। फिर से कंप्यूटर में होता है, रजिस्टर भी कहते हैं इसको, ठीक है। हमको पता चल गया। अब था पेरिफेरल डिवाइस, जो अलग से कंप्यूटर में जोड़ जाए। पेरिफेरल डिवाइस कौन सी होती है, जो कंप्यूटर में अलग से जोड़ी जाती है। जैसे कि हमारा कंप्यूटर, उसमें हमने कुछ चीज़ जोड़ी, जैसे कि कीबोर्ड जोड़ दिया, माउस जोड़ दिया, ETC जो भी हम जोड़ते हैं, स्पीकर्स वगैरह जोड़ते हैं, वो क्या होता है, वो पेरिफेरल डिवाइस है, क्योंकि वो अलग से जोड़ी गई है, कंप्यूटर के अंदर नहीं है। और जो कंप्यूटर के अंदर होता है उसको हम एक्सटर्नल कहते हैं। जैसे कि मदरबोर्ड, ये तो कंप्यूटर के अंदर होता है, तो वो क्या होता है, मदरबोर्ड होता है, तो ये एक्सटर्नल होगा। और पेरिफेरल डिवाइस क्या होती है, जो बाहर होती है। MS एक्सेल, इसी हम जो एक्सेल होता है उसमें हम जो नंबर्स लिखते हैं वो हमारे कहाँ लिखा हुआ शो होता है, राइट साइड में। और जो हम अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं वो कहाँ होता है, हमारा लेफ्ट साइड में। जैसे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड, जैसे कि हमारा कोई सेल है, ठीक है, ऐसा समझ लो कि ये हमारा सेल है, ठीक है, एक सेल है, ए वाला जो ये एक सेल है हमारा। इसके अंदर हम अगर अल्फ़ाबेट्स डालेंगे तो वो कहाँ हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा। बट हम जो 1 2 3 अगर ये वाले नंबर्स डालते तो वो कहाँ हमारा राइट साइड में शो होगा, ठीक है। तो MS एक्सेल में जो हम क्या क्वेश्चन आएगा कि MS एक्सेल में हम जो नंबर डालते हैं तो वो हमारा कहाँ लिखा शो होता है, राइट साइड में, देन। और जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो लेफ्ट साइड में। सेव, फाइल के नाम में सेव करते हैं। जैसे हम कोई फाइल हम सेव कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है कि हाँ हमको सेव कर रहे हैं। बट अगर उसी फाइल को हम दूसरे नाम से सेव कर रहे हैं, मतलब सेव हुई फाइल को ही हम दूसरे नाम से सेव कर रहे हैं, तो वो क्या हो, उसको क्या कहते हैं, सेव एज कहते हैं, ठीक है। सेव करने की शॉर्टकट क्या है, Ctrl+S, तो हमारा कंप्यूटर सेव हो जाता है, ठीक है। और उसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करना सेव एज कहलाता है। अब जैसे कहीं पे आता है इस एक्सेल में A1.A2 ऐसा आता है। इसका मतलब क्या होता है कि हमको इसको और इसको जो एड्रेस में जो लिखा हुआ है और A2 में जो लिखा हुआ है ना, उसको हमको दोनों को आपस में प्लस करना है। अगर यहाँ पे बीच में ये चीज़ आ जाती है, हमारी कोमा आता है, इसका मतलब क्या होता है, गुना करना। और जहाँ पे ये चीज़ आ जाती है इसका मतलब होता है हम इसका मतलब भी होता है गुना करना। और कहीं पर अगर ये लिखा हुआ आता है, ठीक है, ये बना हुआ, इसका मतलब क्या होता है कि 2 की पावर 4 है ये। मतलब जो स्टार्टिंग में लिखी हुई है वो तो नंबर है अपना, लेकिन ये जो 4 इसके बाद जो आया है वो क्या होता है, ये इसकी पावर है। 2 की पावर कितनी है, 4 है। मतलब इसका मतलब है कि ये है ना स्क्वायर होता है। जैसे कि मैंने ये लिखा रखा है, जैसे कि हमारे 2 है, इसके ऊपर ये बना रखा है हमने, फिर ये 4 लिखा हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, 2 की पावर ये 4 है, 2 की पावर 4 है इसका मतलब, ठीक है। कहीं पर अगर ये कोमा आता है इसका मतलब प्लस करना होता है। हम कोई भी फॉर्मूला डालते हैं उसके पीछे ये बराबर लगाना ही पड़ता है। उसके बाद हम सम लिखे तो इसका मतलब प्लस हो जाएगा। अगर हमारा ये वाला हो साइन तो उसका मतलब होता है हम उस चीज़ को भाग करना है, ठीक है। हाँ, अब आता है हमारा बिट बाइट जो होता है हमारा सबसे बड़ा, GB TB, उनमें सबसे बड़ा सबसे छोटा क्या होता है, बाइट। बाइट कितने होते हैं, 0.1 जो मिल के होते हैं तो एक बाइट बनता है। और ये फिर होता है निब्बल, उससे बड़ा कौन सा होता है, निब्बल। जब 4 बिट मिलते हैं तब जाके क्या बनता है, एक निब्बल बनता है। और जब ये 8 निब्बल मिल के बनते हैं तो एक बाइट बनता है, ठीक है। ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ठीक। सबसे छोटा क्या है, बिट। बिट से बड़ा कौन था, निब्बल। निब्बल कब बनता है, जब 4 बिट मिला के एक निब्बल बनता है। जब 8 निब्बल मिलते हैं तब जाके एक बाइट बनता है। और जब ये 1224 बाइट्स जब मिलते हैं तब जाके एक KB बनता है। वैसे ये 1000 KB मिलता है तब MB बनता है। और जब 1024 MB मिलता है तब GB बनता है। जब 1024 GB मिलता है तब TB बनता है। फिर 1024 जब TB मिलता है तब PB बनता है। 1024 जब PB मिलता है तब AB बनता है। जब 1024 EB मिलता है तब ZB बनता है। और जब 1024 जब ZB मिलता है तब YB बनता है। और जब 1024 YB मिलता है तब जाके
पोर्टेबल बाइट बीबी मिलता है। और जब 1000 ये मिलता है, पोर्टेबल बाइट मिलती है, तब जाके गीगाबाइट बनता है, मतलब 2 की पावर 100। ठीक है ना, ऐसी मिलती है। जैसे कि इसका मतलब होता है 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 2 की पावर 30, 2 की पावर 40, 2 की पावर 50, 2 की पावर 60, 2 की पावर 70, 2 की पावर 80, 2 की पावर 90 और 2 की पावर 100। ऐसे भी अगर क्वेश्चन में आए तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। फिर आता है ईमेल। ईमेल क्या होता है, इसमें आईडी जो होती है, वो आईडी जो होती है वो कैश सेंसिटिव नहीं होती है। मतलब जब हम उसमें बड़े अक्षर छोटे अक्षर कुछ भी डालते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जब हम इसको जब लेटर फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसमें जब पासवर्ड डालते और लॉगिन करते तो हो जाएगा, अगर हम बड़े छोटे अक्षर डालते, क्योंकि तो मतलब कैश सेंसिटिव नहीं है। बट इसका पासवर्ड जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। अगर उसमें एक पॉइंट भी छोटा या बड़ा कर दे तो वो लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, वो रॉन्ग बताएगा। इसमें कि है ना, जो ईमेल आईडी जो होती है वो केस सेंसिटिव नहीं होती है, बट जो उसका पासवर्ड होता है वो केस सेंसिटिव होता है। फिर आता है जीमेल। जीमेल के 3 प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं, SMTP, POP और IMAP। SMT होता है वो तो भेजने के लिए होता है, और जो POP और IMAP होता है वो ना रिसीवर होता है। ठीक है। बट इसमें एक चीज़ है, SMTP क्या होता है, ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये भेजने में यूज़ होता है मैसेज को। POP क्या होता है हमारा, है ना पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, ये नेट में दिखाता है और हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, POP और ना IMAP दोनों एक ही काम करते हैं, बट इसमें फ़र्क क्या है कि जो हमारा POP है वो हमारा जैसे हमने नेट पे POP है तो हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने का ऑप्शन है POP देता है हमारा। बट जो ये IMAP है ना, ये क्या करता है, वो चीज़ वहीं रहेगी, हम उसको बार बार देख सकते हैं, बट वो डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं देता है। तो मतलब ये हो गया ना कि POP और IMAP दोनों प्राप्त करने का ही साधन है, लेकिन ये डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है, ये डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं देता। और SMTP क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो मैसेज को भेजने में यूज़ होता है वो होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये IMAP और ये इस IMAP का फॉर्मूला होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, ये लिंक करने की सुविधा देता है, बस ये लिंक करने की सुविधा देता है, डाउनलोड करने की नहीं देता। और ये डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है। ठीक है, बट वो दोनों होते हैं प्राप्त करने के लिए। इंटरनेट में जो होता है 2 तरीके की यूज़ होता है, एक IP और एक TCP। IP जो होता है इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में, IP प्रोटोकॉल से, इंटरनेट प्रोटोकॉल से हम क्या करते हैं ना, इंटरनेट में इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। बट TCP क्या होता है, मैसेज को पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ता है। जब हम कोई मैसेज भेजते हैं वो एकदम से नहीं जाता है। ठीक है, वो पैकेट्स में टूट के हो जाता है। तो पैकेट्स में जब ट्रांसफ़र करने के लिए तो IMAP यूज़ करता है, बट जो उस पैकेट्स में तोड़ने का काम क्या होता है, TCP। ठीक है, TCP करता है। ठीक है, TCP मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ता है। फिर होता है हमारा HTML या फिर HTTPS। HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक WWW पर अपनी जानकारी इसी से साझा करता है कि जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जो WWW जो वेब वर्ल्ड वाइड वेब, जहाँ पे बहुत सारे वेब सर्वर होता है, वो असली जानकारी उसको मैसेज किससे देता है, टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से देता है। STTP से देता है, ये हमारा ना वहाँ पे भेजने का काम करता है। ठीक है, हमारा फिर STTP और ये HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। जो सिक्योरिटी होती है, किसी भी लिंक के आगे में ये S लिखा हुआ मिल जाता है, इट्स मीन कि वो सेफ़ है, वो लिंक सेफ़ है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। HTML यह वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए। HTML का यूज़ का क्या होता है, ये तो होता है फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिस्टम या सिक्योरिटी। और HTML क्या होता है, ये वेब पेज को डिज़ाइन करता है कि भाई वेब पेज को कैसे डिज़ाइन, कौन सा लिंक कब आएगा, कौन सा लिंक क्या है, तो डिज़ाइन ये करता है। इसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, फिर होता है वेब पेज पे जो होस्ट पेज, वेब पेज किसे कहते हैं, किसी लिंक पर जो हम मतलब क्या करते हैं, जैसे हम जैसे वेब पेज है, हम किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो वेब पेज जो ओपन होता है उसको क्या कहते हैं, वेब पेज। जैसे हम कोई लिंक मिल गया, हमने उस पर टिक कर दिया, जैसे ये हमारा लिंक है, हमने इसे टिक कर दिया, तो क्या होता है, एक पेज खुल के आता है, वो क्या होता है, वेब पेज कहलाता है। ठीक है, वेब पेज ये एक समूह, वेब पेज किसके कहते हैं, वेबसाइट के। वेब पेज तो ये हो गया जो हम क्लिक करते तो वेब पेज खुल गया। वेबसाइट क्या होता है, जब वेब पेजों का समूह मिलता है तब वो क्या कहलाता है, होस्ट वेब सर्वर। जिसे वेब सर्वर मैसेज की जा रही है उसे कहते हैं।
ठीक है। वेबसाइट किसे कहते हैं? वेब पेजों का समूह। और जिससे वेब सर्वर मैसेज की जा रही है उसे वेब सर्वर कहते हैं। डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, यह डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, क्योंकि आईपी एड्रेस से हमारा मतलब आईपी एड्रेस से ही हमारा जा रहा था नेट मैसेजेस। लेकिन उसको पैकेट डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम, जो हमारा डोमेन नेम था उसको ना आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, तभी वो कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा। वेब ब्राउज़र एंड सर्च इंजन। ठीक है, वेब ब्राउज़र क्या था? ये एक तरीके से है ना ऐसा समझ लो कि जो वेब ब्राउज़र है वो क्या है? एक तरीके का दुकान है। ठीक है, और सर्च इंजन क्या है? जो हम जब दुकान पे जाते हैं तो दुकान वाले को बोलते हैं हाँ भाई तो मुझे ये दे दे, तो क्या होता है? सर्च इंजन है, जहाँ हम सर्च कर सकते हैं। वेब पेज होता है एक दुकान समझ लो, और सर्च इंजन क्या होता है? उसके अंदर जो दुबैला बैठा दुकान वाला होता है वो होता है। कहने का मतलब ये है कि यह एक सॉफ्टवेयर है, यह www पर मौजूद डेटा को एक्सेस करता है। एंड फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउज़र मोज़ेक था। फर्स्ट ग्राफिकल जो होता है ग्राफिकल था ब्राउज़र, वो क्या था? मोज़ेक। फिर ईडीजी, यह माइक्रोसॉफ्ट का एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, फिर सर्च इंजन, यह वह जिसे दुकानदार जिसे हम मान रहे जैसे कि मैंने बोला था वेब सर्च मतलब वो है दुकानदार है, तो यह क्या होता है? इंटरनेट में स्थित डाटा को खोजने में करते हैं। तो जैसे हम ये तो होता है जैसे कि हमारा कोई ऐप हो गया, डब्ल्यू मौजूद डाटा हो गया, डेस्क डाटा को एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउज़र। बट जो सर्च इंजन है, सर्च इंजन क्या हमारा है? सर्च करने के लिए, किसी चीज़ को खोजने के लिए सर्च इंजन का यूज़ करते हैं। ठीक है, गूगल क्या होता है? ये सर्च इंजन है, जैसे कि याहू। गूगल पे कौन कौन से सर्च इंजन है? जैसे कि याहू हो गया, आस्क हो गया, है ना, इंडेक्स एटीसी, ये सब हो गया। ये सब क्या है? गूगल पे फाइल ट्रांसफ़र है। ठीक है, एफटीपी क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, कुछ शॉर्ट फॉर्म है। एचटीएमएल सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट, मतलब दो चीज़ों को जुड़े कंप्यूटर के बीच डाटा ट्रांसफ़र करना। पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है? दो जुड़े हुए कंप्यूटर के बीच डाटा ट्रांसफ़र करना, दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, टेलनेट क्या होता है? टेलनेट मतलब टेल से समझा, टेल मतलब क्या होता है? लंबी दूरी तय करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? टेलनेट का। कंप्यूटर या रिमोट कोड द्वारा लॉगिन या चलाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? टेलनेट का। ठीक है,